हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.1। इसका है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई के बीच में हमें संबंध ज्ञात करना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि कोई पॉइंट दिया गया आपको एक्स वाई, वो क्या है, समदुरुस्त है, यानी कि बराबर दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। कौन से दो पॉइंट 3 6 से और -3 4 से एक्स वाई जो है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में संबंध फाइंड आउट करना है, यानी कि समदुरुस्त हैं तो बराबर दूरी पे होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, और एक्स वाई कोई पॉइंट हमने मान लिया क्या है, पी है। जो पी है वो ए से और बी से क्या है, समदुरुस्त, यानी कि इक्वी डिस्टेंस, यानी कि मतलब क्या हो गया इसका कि बराबर दूरी पे है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लेट पॉइंट पी, यानी कि एक्स वाई जो है उसको हम पी मान लेंगे। बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, जो क्या है ए और बी से क्या है, समदुरुस्त है। सिंस दे आर इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ये इक्वी डिस्टेंस पे हैं, यानी कि समदुरुस्त हैं, तो पी ए की जो दूरी है वही क्या होगी, पी बी की होगी, क्योंकि पी ए से और बी से क्या है, बराबर दूरी पे है। तो पी ए इज इक्वल टू में पी बी। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी लिया, तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो रूट आता है डिस्टेंस फॉर्मूले में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पी ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस में 6 का होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर, वाई माइनस में 4 और उसका होल स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट और फिर इसका सारे का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला था आपका ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9, और फिर माइनस में 2ab, तो यानी कि माइनस का 2 और x की मल्टीप्लाई -2x और फिर 3 से मल्टीप्लाई माइनस का 6x। इसी प्रकार से वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस में 12y, यानी कि आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, लिख रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यानी कि जो पहले नंबर पे होता है वो a होता है, दूसरे नंबर पे जो होता है वो b होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे साइन क्या हो जाता है, प्लस वाले में प्लस का और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस का। पहला होता है ए और दूसरा होता है आपका बी, यानी कि ये जैसे कि ये हो गया आपका पहला और ये दूसरा, तो ये ए और ये बी। तो वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह एक्स, बी की जगह 3। तो आपका इसको सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, और इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस में 8y। आइडेंटिटी आपकी ये दोनों ही लगेंगी, माइनस वाले साइन है तो ये माइनस वाली, और प्लस का है साइन बीच में तो प्लस वाली। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बोथ साइड है तो कैंसिल आउट, 9 भी बोथ साइड है कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर है दोनों तरफ कैंसिल आउट। यहाँ पे रह गया माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, और यहाँ पे फिर बराबर में क्या है 6x माइनस का 8y और प्लस का 16। इसको सारे को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा, इस तरफ तो ये था ही -6x माइनस 12y प्लस 36, तो वहाँ पे प्लस का जो 6x था वो इधर आया तो माइनस का हो गया, और जो माइनस का 8y था वो इधर आया तो प्लस का, और प्लस का 16 था वो हो जाएगा माइनस का और इक्वल टू में 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 और -6 माइनस का 12x हो गया, माइनस का 12y और प्लस का 8y यानी कि माइनस का 4y, प्लस का 36 और माइनस का 16 आपका हो गया 20। अब यहाँ से हमने ले लिया माइनस का 4 कॉमन, तो यहाँ पे रह गया 3x, यहाँ पे रह गया y, और यहाँ पे माइनस का 5 इक्वल टू में 0। ये -4 दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में तो क्या आएगा 0। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो यही क्या थी उन दोनों के बीच में रिलेशन है। या फिर इसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करो तो 3x प्लस में अगर y किया तो कितना मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, ये हो जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज 7.2, इसमें आपको बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। यानी कि हमें क्या करना है कि कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, कोई बिंदु ज्ञात करना है
और उसके निर्देशांक यानी कि x की वैल्यू भी और y की भी उसकी। ठीक है, जो क्या करता है, कोई पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है और एक ये दो, यानी कि ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं, उनको क्या करता है 2:3 में भाग करता है, यानी कि 2:3 में। तो मान लिया ये पहला पॉइंट है -1,7, दूसरा पॉइंट है ये कोई 4 and -3। ठीक है, उसको कोई पॉइंट है आपका x y, वो कौन सा है p, मान लिया हमने, क्या करता है 2:3 में डिवाइड करता है, यानी कि इसकी पूरी दूरी को 2:3 में, यानी कि 2 हिस्से इधर और 3 हिस्से उधर कर देता है। तो ये होता है हमारा x1 और y1, ये होता है हमारा x2 और y2। जो रेशियो में होता है उसको हम लिखते हैं m1:m2। क्या लिखते हैं? m1:m2। तो जो ये हमारा y, जैसे कि ये x1 है, तो x1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ? m2 के साथ। ठीक है, और x2 की मल्टीप्लाई करेंगे m1 के साथ। यानी कि ये देख लेना कि ये दोनों ना आपस में चीरते हुए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर चीरते हुए नहीं जाएंगे ना तो ये इधर का इधर आ गया और ये इधर का इधर आ जाता। लेकिन अगर ये ऐसे बनेंगे ना, ये जैसे आपका x1 y1 m1 m2। ठीक है, और मान लिया कि यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि यहाँ पे तो नहीं होगा ये कंप्लीट, यहाँ पे देखिए x1 y1 m1 m2 और y1 y2। तो क्या होता है कि इसकी इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसकी आपका ये x2 होगा, ये इसकी इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो कटते हुए जाएंगे तभी हमारा क्या होगा? फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से y1 की किसके साथ? m2 के साथ, और m1 की किसके साथ है? y2 के साथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। जैसे कि अब देखिए x1 x2 की वैल्यू लिख दी आपने, और y1 y2 की लिख दी, इनमें से देख के फिर m1 की कितनी 2 है और m3 की कितनी, m2 की कितनी है 3 है, ये वैल्यू फाइंड कर दिया आपने। तो सेक्शन फार्मूला होता है आपका, यानी कि विभाजन सूत्र। कोई भी किसी भी पॉइंट के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू में m1 की मल्टीप्लाई किसके साथ है? x2 के साथ, फिर प्लस का साइन m2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है? x1 के साथ, डिवाइड में क्या? m1 प्लस m2। y वाले में क्या होता है कि जहाँ पे x2 था वहाँ पे y2 हो जाएगा, और x1 था वहाँ पे क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। डिवाइड में आपका m1 प्लस m2 रहेगा ही। ये आपको फार्मूला याद कर लेना है। क्या? m1 मल्टीप्लाई में x2 प्लस में m2 मल्टीप्लाई में x1, यानी कि 12/22 यानी कि इसको क्या लिखेंगे? 1 2, यानी कि m की वैल्यू m1 और m2 यानी कि x2, फिर m2 और x1, डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि जो रेशो दे रखा होता है उसका जोड़। ठीक है, y में भी क्या हो गया? 12/21 तो आपके पास जो जो वैल्यू थी वो पुट करते चलो। क्या है कि आपके m1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 4, प्लस में m2 की वैल्यू 3 है और x1 की है -1, डिवाइड में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से यहाँ पे m1 और ये m2, यहाँ पे y1 की मल्टीप्लाई होगी, नहीं y2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे y1 की मल्टीप्लाई, डिवाइड में 2 + 3। इसको सोल्व करेंगे, 2 4 जा 8, माइनस का आ जाएगा ये 3, डिवाइड में 5, ये माइनस का 6 और प्लस का 21 बनाएगा, तो ये आ जाएगा 5/5 यानी कि 1 बनाएगा। y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 15 डिवाइड में 5 यानी कि 3। तो देयर फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, यानी कि जो हमने पॉइंट P माना था उसके जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं? x की जगह 1 है और y की जगह 3, यानी कि 1 3 आ गया। इस प्रकार बिंदु P के निर्देशांक क्या है? 1 और 3 है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या दिया गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको पॉइंट एक ये दे दिया, दूसरा दे दिया ये, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं किसके? ट्राइसेक्शन के। यानी कि ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? समत्रिभाजित। जो क्या करते हो, ये जो आपकी
बिंदु दिए गए हैं 4-1 एंड -2 और -3। इनसे मिलके जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटे। उनके आपको क्या करने हैं? पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको समझिए कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। यानी कि ए के पॉइंट दे रखे हैं 4-1, बी के आपको दे रखे हैं -2 एंड 3। तो कोई पॉइंट है पी और कोई पॉइंट है क्यू। ठीक है, ये पॉइंट क्या करेंगे? एक हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्से, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो एक हिस्सा ये, एक ये, यानी कि ये इसके बराबर और इसके बराबर वाला ये तीसरा हिस्सा, यानी कि समत्रिभाजित, यानी कि ट्राई सेक्शन 3 बराबर। तो देखिए जो पॉइंट पी है इसके इधर कितना हिस्सा है, यानी कि ये पॉइंट पी है इधर वाला, यानी कि ये हिस्सा है वो कितना है, यानी कि ये ए से पी वो कितना है? एक हिस्सा। ठीक है, पी से बी तक एक तो हिस्सा हो गया पी क्यू का, एक हो गया क्यू बी का। तो कितने हिस्से हो गए? 2। यानी कि जो पॉइंट है वो किस रेशियो में बांटता है? पी 1:2 में। कितने में? 1:2 में। अब पॉइंट क्यू जो है वो कौन सा है? ये, यानी कि एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये। कितने हो गए? 2। यानी कि 2 हिस्से इधर और एक हिस्सा आपका ये इधर। तो जो क्यू पॉइंट है वो कितने में बांटता है? 2 हिस्से एक तरफ और एक तरफ। तो 2:1 में। तो यहाँ पे आपका देखिए, इसको हमने माना पॉइंट ए, इसको बी, ये बात लिख ली हमने। पॉइंट जो पी है, यानी कि जो ये पॉइंट पी है, ये क्या करता है? ए बी को डिवाइड करता है कितने में? 1:2 में। तो क्या है? पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:2, यानी कि बिंदु पी ए बी को 1:2 यानी कि 1:2 में विभाजित करता है। तो x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 1:2 है। तो m की वैल्यू, m1 की वैल्यू हो गई 1 और m2 की वैल्यू हो गई 2। तो आपका बाय सेक्शन फॉर्मूला आपका क्या होगा? m1 × x2 प्लस में m2 × x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। उसमें y2 और y1 हो जाएंगे x2 x1 की जगह पे। तो m1 की वैल्यू कितनी है? 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस में m2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो डिवाइड में 1 + 2। इसी प्रकार से m1 मल्टीप्लाई में y2 की वैल्यू -3 और m2 की वैल्यू ये हो गई आपकी और y1 की वैल्यू ये है। तो इसको सोल्व करोगे, -2 की और 1 की -2, 4 की और 2 की हो गई 8, डिवाइड में आपका 3। तो यहाँ पे -3 और माइनस का आ जाएगा 2 डिवाइड में 3। तो ये आ गया 6/3, यानी कि माइनस का 2 प्लस का 8, तो 6 में रह गया आपका 3। तो 6 को कट करोगे 3 से कितना आएगा? 2। y = में माइनस का 5 डिवाइड में आ गया आपका 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी कि p के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो गए? 2 और माइनस का 5/3। x वाली पहले लिखते हैं, y वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब किसके लिए सोचते हैं हम? क्याउ के लिए। तो क्याउ डिवाइड्स ए बी इन 2:1, यानी कि जो क्याउ था ये किस रेशियो में बांटता है? कि 2 हिस्से एक तरफ और एक हिस्सा एक तरफ। तो किस में बांटेगा? 2:1 में विभाजित करेगा, यानी कि 2:1 में। तो x1 की वैल्यू 4 है आपकी, x2 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू आपकी कितनी है? -3 और y1 की -1 है। m1 की वैल्यू अब की बार कितनी हो जाएगी? 2 और m2 की कितनी हो जाएगी? 1। फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ y, यानी कि q, यानी कि q के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो गए? 0 x की जगह और y की जगह -7/3। हेंस द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि जो पॉइंट हैं किसके? समत्रिभाजित जो बिंदु हैं उनके क्या p के हैं आपके 2 - 5/3 और क्यू के जो है वो क्या है? 0 - 7/3। तो अतः समत्रिभाजित जो बिंदु है p, इसके कोऑर्डिनेट ये हो गए और क्या एंड क्यू उसके क्या हो गए? 0 - 7/3 है। तो ये आपके हो गए 7.2 के क्वेश्चन 2।
और आपका एक क्वेश्चन 7.1 का जो लास्ट सम है वो।